श्रोताओं, अब हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 31वें सूक्त के 15वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती छंद में निबद्ध है। दृष्टा ऋषि हैं हिरण्यस्तु आंगिरस और देवता हैं अग्नि। शीर्षक है दानी, पुरुषार्थी, सदन सेवी, अतिथि सेवी, गृहस्थ का घर स्वर्ग है। इसका घर स्वर्ग है, इसकी व्याख्या इस मंत्र में होगी। तो अब हम मंत्र को देखें। त्वमग्ने प्रमथ दक्षिणं नरं वरमेव स्यूतं परिपासि विश्वतः स्वादुक्षद्मायो वसतौ स्यौन कृज्जीवयाजं यजते सोमपा दिवः। शब्दार्थ जाने। अग्ने, हे तेजस्वी अग्नि रूप परमात्मन या परमात्मा रूप अग्नि, त्वं प्रयत दक्षिणम नरम, तुम प्रयत दक्षिणम माने पुरुषार्थी दानी, नरम माने मनुष्य को, श्यूनम वर्म्यो विश्वतः परिभाषित। श्यूनम वर्म कहते हैं, श्यून कहते हैं सिली हुई, वर्म कहते हैं कवच को। वर्म कवच, युव माने भांति, विश्वतः माने सभी ओर से, पूर्ण रूप से, परिपाशी माने रक्षा करते हो, पा रक्षणे, परिपाशी रक्षा करते हो, परि माने परिता चारों ओर से, पाशी रक्षा करते हो। यानी हे देव तेजस्वी, तुम उस व्यक्ति की चारों ओर से छिली हुई कवच की भांति, जो स्थिर है, विचलित नहीं होने वाली है, उसकी भांति तुम रक्षा करते हो। किसकी? जो पुरुषार्थी है और पुरुषार्थ से अर्जन करता है, और दक्षिणम माने जो दक्षिण बनकर के, उदार बनकर के, अनुकूल बनकर के दक्षिणा देता है, यानी दान करता है। ऐसे मनुष्य के तुम परम रक्षक बन जाते हो। कैसे? जैसे कवच चारों ओर से प्रहार से शरीर की रक्षा करता है। तो कवच हम सब जानते ही हैं। तो सैनिक ही नहीं कवच पहनता है। सैनिक रण क्षेत्र में युद्ध करता है तो हम भी जीवन संग्राम में जूझते रहते हैं, समस्याओं से लड़ते रहते हैं, कभी पराजित भी होते हैं, कभी जीत भी जाते हैं। तो ऐसे क्षणों में परमात्मा हमें धैर्य की, सद्गुणों की, साहस की कवच देता है। लेकिन किनको देता है? सबको नहीं। जो दानी है, जो पुरुषार्थी है, ऐसे मनुष्य को वो कवचित करता है, पूर्ण रूप से सुरक्षित करता है। और किनको वो सुरक्षा देता है? जो स्वादु छात्मा वसतौ, जो अपने वासस्थान में, घर में, महल में स्वादु क्षमा, स्वादु छद्मा माने सुस्वादु परिपुष्ट अन्न को मधुर करके बनाते हैं। तो अन्न जो हो वो कैसा हो? पुष्ट हो, सुस्वादु हो, मधुर हो, स्वास्थ्यवर्धक हो, सात्विक हो। तो ऐसा अन्न जिस घर में पकता है, उस घर में आपकी विशेष कृपा रहती है। इसके साथ और क्या कहता है कि जहां पर
अतिथि आकर के सद्म माने निवास करते हैं, वहां भी आप अधिक कृपालु होते हो, क्योंकि अतिथि देवो भव। मनुष्य जो अपने लिए ही पकाता है वो पाप को पकाता है, ऐसा भी कहा गया गीता में। यह पचति आत्मकृत, यानी जो अपने ही लिए सारे सुख सुविधाओं को, भोजन आदि को, सुस्वाद को पकाता है, अपने ही लिए उसका प्रयोग करता है, वो पाप पकाता है, यानी वह अन्न पापमय हो जाता है। इसीलिए अतिथि सेवी होना चाहिए। जो घर में अतिथि आ जाए उनको भी सुस्वाद और पोषक अन्न को प्रस्तुत करे, प्रदान करे। तो यह बताया गया है कि परमात्मा उस घर पर भी बहुत प्रसन्न होता है जो सात्विक पोषक अन्न को भोजन रूप में पकाता है और साथ साथ अतिथियों को भी प्रदान करता है। तो ऐसे गृह स्वामी का घर परम पुण्यवान हो जाता है। यह जीवयाजम यजते, तो इसके साथ साथ ही जो याजम माने यज्ञ को करता है, और जीवम माने जीवों के, प्राणियों के हित में जो यज्ञ करता है। यज्ञ को जैसे हम बताते आ रहे हैं, यज्ञ जो अग्नि को आहुति दी जाती है वो तो है ही है, पर्यावरण शोधन का सबसे बड़ा साधन है, दिव्य शक्तियां उससे प्रसन्न होती हैं। लेकिन हम जीवन में जो पुण्य कार्य करते हैं वो भी यज्ञ ही है। वो यज्ञ जो है वह जीवों के लिए किया जाए, ऐसा कहा गया है। यह जीव याजम यजते, जो प्राणियों के लिए यज्ञ करता है। हम प्रायः अपने ही लिए यज्ञ करते हैं, कोई पुरुषार्थ करते हैं, सोचते हैं इसका हमको फल मिलेगा, लेकिन ऋषि व्यापक दृष्टिकोण की ओर संकेत कर रहा है कि आप केवल अपने ही लिए, अपने ही कल्याण के लिए यज्ञ मत करो, उत्तम कर्म या पुरुषार्थ आदि मत करो, वरन प्राणी मात्र के लिए करो। तो वेद का यह विशिष्ट संदेश है कि मनुष्य पुरुषार्थी बने, लेकिन उसका पुरुषार्थ केवल अपने या सीमित अपनों के लिए न हो, बल्कि व्यापक हो, प्राणी मात्र के लिए हो। यह संदेश ऋषि देना चाह रहा है। वेद का सबसे बड़ा संदेश है, और उसी के आधार पर गीता जो ग्रंथ बने हैं उन सब में भी यही बात कही गई है कि वह मनुष्य धन्य है जो कि पुरुषार्थ करता है अपने ही लिए नहीं, समाज के लिए। तो वेद के इस संदेश को हम ग्रहण करें और उसके फल को भी निर्दिष्ट कर रहा है ऋषि कि सह दिवः उपमा, सह सद्म वो घर, दिवः उपमा स्वर्ग के उपमा वाला हो जाता है, यानी स्वर्ग के समान हो जाता है। वह घर स्वर्ग के समान हो जाता है। कौन घर? जहां की जो है वो अतिथि सेवा पाते हैं, जहां पर की पुरुषार्थ होता है, जहां पर की दान होता है, और जहां पर की जो यज्ञ होते हैं वे अपने तक ही सीमित न रह करके प्राणी मात्र के लिए होते रहते हैं, तो ऐसा घर स्वर्ग बन जाता है। वहां पर सुख ही सुख रहता है। इसके विपरीत उस घर में संपन्नता होते हुए भी सुख नहीं रह सकता है, जहां की कथित बातें नहीं होती, अर्थात जहां की केवल अपने ही लिए सब कुछ होता है, जहां आगत अतिथियों के लिए नहीं होता है, जहां
पुष्ट और उपयोगी अन्न का सेवन नहीं होता है, और जहां कि सत्कर्म या पुरुषार्थ परोपकार के लिए नहीं होता है, केवल अपने ही लिए सीमित होकर रह जाता है। तो यह विपरीत दशा का भी समझना आवश्यक है। ऋषि सीधे सीधे बता रहा है कि पुरुषार्थी, अतिथि सेवी और समाज के लिए सत्कर्म करने वाले, पुरुषार्थ करने वाले का घर स्वर्ग बन जाता है, जहां की सुख ही सुख रहता है, दुख नहीं फटक पाता है, नहीं झांक पाता है। तो हम सपाटा से देख लें, हे अग्निदेव, तुम पुरुषार्थी, दानी, नर के रक्षण हेतु पुष्ट कवच की भांति उसकी सुरक्षा में तत्पर रहते हो, और जिस घर में गृह स्वामी सुस्वाद पुष्ट अन्न को मधुर बना करके प्रस्तुत करता है और उसे अतिथियों की सेवा में भी लगाता जाता है, और इस प्रकार से उनको सुख देता जाता है, जो प्राणी मात्र के लिए, उनके हित के लिए पुरुषार्थ करता है, यज्ञ करता है, शुभ कर्म करता है, ऐसे गृह स्वामी का घर स्वर्ग बन जाता है। अब हम इसके छंदोबद्ध रूप का दर्शन करें। हे परमेश्वर, तुम परम सहायक बन करके पुरुषार्थी दानी नर की सदा सुरक्षा करते, प्रत्येक क्षेत्र में क्रियाशील सत्कर्मी के घर सौख्य बने तुम सर्वेश्वर उतरा करते, जो नर सदन से निर्मित भोजन के द्वारा है अतिथि वृंद का सादर अभिनंदन करता, जो प्राणी मात्र के हित को करने हेतु सदा अपने घर में है यजन तथा पूजन करता, उसका घर स्वर्ग समान सदा, उसका घर स्वर्ग समान सदा, अत्यंत श्रेष्ठ भगवान वहां पर नित्य निवास किया करते। ऐसे घर में सब लोग सदा सुख स्वर्ग प्राप्त करते रहते। तो इस प्रकार से घर स्वर्ग कैसे बनता है, इस की व्याख्या मंत्र में की गई है। ओम हरि ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 31वें सूक्त के 16वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप छंद में निबद्ध है। इसके दृष्टा ऋषि हैं हिरण्यस्तु, आंगिरस और देवता हैं अग्नि। अग्नि के स्वरूप से हम परिचित हो चुके हैं। परमात्मा का तेजस्वी परोपकारी स्वरूप अग्नि। शीर्षक है क्षमाशील दिग्दर्शक तेजस्वी प्रभु। तो अब हम मंत्र का पाठ करें। इमाम अग्ने शरणं मामृषो न इमद्घानम् सायं गान दूरात् आपि पिता प्रमतिः सौम्यानां भूभिमीरस्य मृषि कृन्मर्त्यो नाम। शब्दार्थ जाने। अग्नि, हे अग्नि रूप तेजस्वी परमात्मन, नह, नह माने हमारी, इमाम शरणिम, इमाम माने इस, शरण माने त्रुटि,
मीमृषः माने क्षमा करने योग्य है। न इमाम शरणिम मीमृषः, हे प्रभु हमारी इस शरण को, त्रुटि को, दुर्बलता को मीमृषः क्षमा करो, क्योंकि जीव से त्रुटियां होती रहती हैं। तो इसलिए शरणागत की भावना इस मंत्र में प्रकट होती। शरणागति आवश्यक है, इससे अभिमान नहीं आता है, क्योंकि अहंकार पतन का कारण बन जाता है, मनुष्य भटक जाता है। बाद में पुराणों में शरणागत को बड़ा महत्व दिया गया है। अहंकार का वर्जन भी बहुत कहा गया है, दिखा गया है कि जहां जहां किसी को अहंकार होगा भगवान ने उसको तोड़ा। तो ये उसके पीछे जो सब मिला करके भावना यह है कि अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य अल्प शक्तिमान है, वो नश्वर प्राणी है। उसके सफलता में मात्र वही नहीं रहता है, अन्य उपकरण भी रहते हैं, अन्य व्यक्ति और साधन भी रहते हैं। इसलिए मनुष्य को अहम नहीं करना चाहिए और शरणागति का भाव रखना चाहिए, जो कि इस मंत्र में झलक रहा है। तो हे अग्निरूप तेजस्वी परमेश्वर, न इमाम शरणिम मीमृषः, हमारी इन त्रुटियों को क्षमा प्रदान करो। दूरात यम इमम अध्वानम अगाम, दूरात माने बहुत दूर चल करके, भटक करके, यम माने जिस, इमम माने इस, अध्वानम माने पथ को, आगम माने अगाम माने प्राप्त कर पाया हूं। यानी हे भगवान, मैं बहुत दूर भटक करके अंत में इस पथ पर, जो सतपथ है, उस पर आ सका हूं। तो अब आप हमारी रक्षा करो। त्वम सौम्यानाम मर्त्यानाम आपिश, तुम सौम्यानाम माने जो सौम्य भाव रखने वाले हैं और सौम्य भाव से यज्ञ करने वाले हैं, सरल हैं, ऐसे मर्त्यानाम, मर्त्यानाम माने मनुष्यों के, आप ही माने बंधु हो, आप ही कहते हैं बंधु को। हे भगवान, आप ऐसों के बंधु बन जाते हो। बंधु का अर्थ हुआ कि जो बांधे रहे, बांधे रहने का मतलब हुआ कि जो अलग न होने दे। जब बंध जाता है व्यक्ति, तो कोई चीज बंध जाती है तो छिटकने नहीं पाती। तो बंधु का अर्थ ही होता है जो कि छिटकने से बचा दे, बांधे रहे। तो हे भगवान, तुम हमको बिखरने से बचाते हो, इसलिए हमारे बंधु हो। तो तुम सौम्यानाम मर्त्यानाम, सौम्य स्वभाव वाले, सरल स्वभाव वाले, सच्चे प्रकृति वाले, मर्त्यानाम मरणशील मानव के आप ही बंधुवत हो या बंधु हो। तो पिता प्रमति, तो बंधु तो जो सहेजे रहता है, समेटे रहता है, वो भाई है, बंधु है। लेकिन तुम पिता भी हो। पिता क्यों कहा गया? पिता पारक्षण से बनता है, पाच इच पिता, जो संरक्षण प्रदान करे वो पिता है। तो तुम हमारे पिता हो। और प्रमति माने श्रेष्ठ बुद्धि देने वाले हो, अथवा तुम श्रेष्ठ बुद्धि वाले हो और पिता तुल्य हमारी रक्षा करने वाले हो। पिता और सुबुद्धि दोनों रूपों में हमारे सामने आने वाले हो। भू भीमिदम,
भ्रम, भ्रम शब्द आया है। भ्रम माने भटका, भटका हुआ। तो हम भटके हुए हैं, और हम ही नहीं, जो कोई भी भटका हुआ हो, अपने सत्पथ से किन्हीं कारणों से हट गया हो, उन्हें आप सद्बुद्धि देकर के ऋषिकृत असी, ऋषि ऐसा उत्तम बना देने वाले, उनको ऋषिवत जीवन, उत्थानपूर्ण जीवन, पवित्र जीवन प्रदान करने वाले। तो हे भगवान, तुम इस प्रकार से हम सबका हित करने वाले हो, और हम से जो इमाम, जो ये शरणम त्रुटियां हो गई हैं, उनको क्षमा करो, और हम बहुत भटक करके दूर से यह सत्पथ पा सके हैं। दूरात या इमम अध्वानम अगाम, जो हम दूर से भटक करके इस रास्ते पर, जो सत्पथ है, उस पर आ सके हैं। तो तुम उस पर हमको बनाए रखो। सौम्या नाम मर्त्या नाम आप ही, जो सौम्य स्वभाव वाले हैं, सरल स्वभाव वाले हैं, ऐसे मरणशील मानवों के तुम आप ही हो, बंधु हो, बंधुवत सदैव उनके साथ लगे रहते हो। तुम उनके पिता हो, संरक्षक हो, पालन करता हो, और प्रमति ही माने उनको सद्बुद्धि देने वाले हो, अथवा उनमें सद्बुद्धि बनकर आते हो, और तुम स्वयं सद्बुद्धि के केंद्र हो। जो भ्रम ही माने भटके हुए लोग हैं, कृपा करके तुम अपनी सामर्थ्य से ऋषिकृत, उन्हें ऋषि के समान कर देने वाले हो। तुम ऋषि निर्माता हो। तो इस प्रकार से इस मंत्र में भगवत शक्ति का अनुभवन कराया गया है, उनकी शक्ति का परिचय दिया गया है। उन्हें कहा गया है कि वे परम दयालु हैं, वे भाई की तरह, पिता की तरह हित करने वाले, संरक्षण देने वाले हैं, और हम उनकी कृपा से भूले भटके होकर भी अब सत्पथ पर आ गए हैं। इस सत्पथ पर वे हमें बनाए रखें, और वे तो इतने समर्थ और कृपालु हैं कि जो भूले भटके हैं उन्हें भी पतित जीवन से उठा करके ऋषि जीवन प्रदान करने वाले हैं। तो हे अग्निदेव, हमारी त्रुटियों को क्षमा करो। बहुत भटकने के बाद दूर तक का पथ तय करके हम इस सत्पथ पर आ पाए हैं। तुम सौम्य स्वभाव वाले मनुष्यों के बंधु हो, पिता हो, और सद्बुद्धि प्रदाता हो। तुम सामान्य मनुष्यों को भी सद्बुद्धि दे करके ऋषिकूट में रख देने वाले हो। ऐसे तुम को हम प्रणाम करते हैं, और हमारी इस प्रणति को स्वीकार करो। तो इस प्रकार से इस मंत्र में भगवत शक्ति, उनकी कृपा, वे सदैव सहायक बने रहते हैं, भूले भटके को रास्ता दिखाते हैं। उनकी इस गुणवत्ता का स्मरण करके मनुष्य को जीवन पथ पर निरंतर बढ़ते रहना चाहिए, यह इसका संदेश है। अब हम इसके छंदोबद्ध प्रारूप का अवलोकन कर रहे हैं। हे प्रभुवर, तुम मेरी इस त्रुटि को क्षमा करो। हे प्रभुवर, तुम मेरी इस त्रुटि को क्षमा करो। हम भूल भटक कर सतपथ पर आ पाए हैं बहुत दूर तक हमें भटकना पड़ा। नाथ, भूले भटके अंततः शरण में आए हैं। तुम सतकर्मी के पिता, बंधु,
सत प्रेरक हो, सब भांति सहायक और सुबुद्धि प्रदायक हो। तुम सत्कर्मों की उर्वर भू करते प्रदान। तुम पुण्य भूमि ऋषियों के भी निर्माता हो, तुम पुण्य भूमि ऋषियों के भी निर्माता हो। अपने अनुदानों से परिपूरित करो हमें, अपने अनुदानों से परिपूरित करो हमें। हम अनुग्रहित हो करके शीश झुकाए हैं, हम अनुग्रहित हो करके शीश झुकाए हैं। हे प्रभुवर, तुम मेरी इस त्रुटि को क्षमा करो। हम भूल भटक कर सतपथ पर आ पाए हैं, हम भूल भटक कर भी सतपथ पर आ पाए हैं।